नमस्कार। 41 जिले 41 खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भजनलाल सरकार की पहल पर बीरबाला कालीबाई गर्ल्स कॉलेज में शुरू हुआ बीबीए कोर्स। अब छात्राएं बन सकेंगी बिजनेस मैनेजर। 2 बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं का 18 जून को उद्घाटन करेंगे लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला। 17 गांव के किसानों को मिलेगा फायदा। राजस्थान की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को मिली बड़ी सफलता। आरोपी जीतू की निशानदेही पर बरामद हुई एक और AK-47। भजनलाल सरकार की बेरोजगार युवाओं के लिए शानदार पहल। भरतपुर में सुरक्षा गार्ड और सुपरवाइजर के पदों पर हो रही भर्ती। आइए अब खबरों पर रुख करते हैं विस्तार से। केशवराय पाटन क्षेत्र के किसानों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें सिंचाई की स्थायी सुविधा मिलने जा रही है। यहाँ की 2 बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना गेंडोली और फौलाई पूरी हो चुकी है। इन पर करीब 12 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और इन दोनों परियोजनाओं से 17 गांवों की लगभग 4000 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई का फायदा मिलेगा। इनका उद्घाटन 18 जून को लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला करेंगे। वहीं अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही परीक्षण पूरा कर किसानों को इसका लाभ देना भी शुरू कर दिया जाएगा। बूंदी जिले की बहुप्रतीक्षित गेंडोली और फोलाई लिफ्ट सिंचाई परियोजना का कार्य पूर्ण हो चुका है। इसकी फाइनल टेस्टिंग चल रही है। इस परियोजना का लोकार्पण श्रीमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब 18 तारीख को करेंगे। इस परियोजना के पूर्ण होने पर गेंडोली के 7 और फोलाई के 10 गांवों में लगभग 4000 हेक्टेयर भूमि, लगभग 25,000 बीघा भूमि पर कृषि सिंचाई सुविधा प्राप्त हो सकेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ग्रामीण और शहरी शिक्षित बेरोजगार युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर देने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसी के तहत भरतपुर के जिला रोजगार कार्यालय और भारतीय सुरक्षा परिषद नई दिल्ली मिलकर 4 से 13 जून तक कैंपस प्लेसमेंट शिविर का आयोजन कर रहे हैं। इस शिविर में सुरक्षा गार्ड, सुरक्षा सुपरवाइजर और सुरक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती की जा रही है। ये भर्ती पसारा एक्ट 2005 के तहत हो रही है। वहीं जिला रोजगार कार्यालय के उपनिदेशक श्री रघुवीर सिंह मीणा ने बताया है कि भर्ती SIS रीजनल ट्रेनिंग अकेडमी नीमच के वरिष्ठ अधिकारी श्री महिपाल सिंह की निगरानी में की जा रही है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में उन बेरोजगार छात्रों के लिए हमने सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती के लिए SIS कंपनी बुलवाई है गुड़गांव से, जो 6 जून से 13 जून तक के लिए भर्ती करेगी। और ये हमारे यहाँ ब्लॉक वाइज बच्चों को बुला रही है। और ऐसे बच्चे जो आगे पढ़ने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए हमने इस कंपनी को बुलवाया है, ताकि राज्य सरकार की भी मंशा है कि राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारी खत्म हो। उस वजह पर हमने इस कंपनी को SIS कंपनी को बुलवाया। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है और ये अपने जो छोटे पदों से लेकर सिक्योरिटी गार्ड से लेकर बड़े पदों पर भर्ती करती है, जो कि जैसे एयरपोर्ट और भी सरकारी उपक्रम में है, वहाँ ये कब से स्टार्ट हुई है, कब तक चलेगी? ये 6 जून स्टार्ट हुई है और 13 जून तक स्टार्ट हुई है। 13 जून को ही खत्म होगी। ठीक। गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेड़म के मुख्य आतिथ्य और डीग कुमेर विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह की खास मौजूदगी में डीग जिले के जटेरी धाम में स्थित श्री राधा हंसन बिहारी जी मंदिर में नया पक्षी घर और मोर घर का उद्घाटन किया गया है। इसी मौके पर मंदिर के महंत श्री विपिन बिहारी दास महाराज और कई स्थानीय लोग भी मौजूद थे। मुख्य अतिथि गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेड़म ने कहा है कि जीव जंतुओं की रक्षा करना हर इंसान का सबसे बड़ा धर्म है। जटेरी धाम में नए पक्षी घर और मोर घर के उद्घाटन से बेहद खुशी हुई है। वहीं विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह ने ये कहा है कि समाज के हर व्यक्ति को ऐसे नेक कामों में आगे आकर हिस्सा लेना चाहिए। कालीबाई गर्ल्स कॉलेज में पहली बार BBA कोर्स शुरू किया गया है। अब 12वीं के बाद छात्राएं इस कोर्स में स्नातक की डिग्री कर सकेंगी। पहली 72 सीटों पर एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये कोर्स अब तक डूंगरपुर के किसी भी सरकारी कॉलेज में नहीं था और इसे सिर्फ प्राइवेट कॉलेजों में ही कराया जाता था, लेकिन वहां फीस ज्यादा होने के कारण कई छात्राएं पढ़ाई नहीं कर पाती थी। अब श्री गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा में मंजूरी मिलने के बाद ये कोर्स वीरबाला कालीबाई कॉलेज में शुरू किया गया है। कॉलेज के नोडल अधिकारी श्री गणेश निनामा ने ये बताया है कि ये कोर्स छात्राओं को बिजनेस और प्रबंधन की शिक्षा देगा। ये सरकार के स्तर पर निर्णय हुआ है कि बालिकाओं के लिए BBA का कोर्स प्रारंभ किया गया ताकि बालिकाओं को भी इस क्षेत्र में आगे लाया जा सके। इसलिए 72 सीट स्वीकृत हुई है
और ये नया कोर्स है। अब देखते हैं, प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हुई है, कितना रुझान बालिकाओं का इसमें आता है। ये एक अच्छा कदम है। जो कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन है, प्राइवेट सेक्टर में भी इनके स्कोप पैदा होते हैं, तो बालिकाएं इसमें तकनीकी शिक्षा में कितना आगे बढ़ पाती है, ये अब देखने वाली बात है। बाकी उनको अवसर सरकार दे रही है कि वो इसमें आगे बढ़ सके। भजनलाल सरकार की अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का असर अब जमीनी स्तर पर साफ तौर से दिखाई दे रहा है। हाल ही में AK-47 के साथ कुख्यात गैंगस्टर जीतू जोड़ी को गिरफ्तार किया गया था, जिससे पूछताछ में पुलिस को कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। इसके बाद जीतू जोड़ी की निशानदेही पर एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की टीम ने चूरू पहुंचकर एक और AK-47 राइफल बरामद की है। इस कार्रवाई को लेकर एडीजी क्राइम श्री दिनेश MN ने बताया है कि पूछताछ के बाद एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की टीम जीतू जोड़ी को लेकर चूरू पहुंची है और उसकी निशानदेही पर एक और AK-47 बरामद करने में सफलता मिली है। पुलिस ने इस कार्रवाई को ऑपरेशन क्वीन नाम दिया, और क्योंकि अपराधी इस हथियारों को रानी कहकर पुकारते हैं। अभी जब से AGTF बनी और उससे राजस्थान पुलिस की मदद से हम लोग गैंग के खिलाफ काफी सीरियसली एक्टिवली हम काम कर रहे हैं। इसमें कुछ लोगों को हमने पहले अरेस्ट भी किया था और कुछ लोगों को बाहर से लाने के लिए कोशिश किया, एक दो को बाहर से लेके भी आए, कुछ लोगों को बाहर अरेस्ट भी करवाया। इसी दौरान AGTF को सूचना मिली थी कि 2 AK-47 काफी 2-3 साल से घूम रहे राजस्थान में। कभी बीकानेर था, कभी उसके बाद जोधपुर आया, जोधपुर से जयपुर आया, जयपुर से इधर उधर गया। जैसे सूचना इकट्ठा हुआ उसके बाद हमारी जो टीम है, योगेश यादव साहब के नीचे DAG साहब है, सिद्धांत शर्मा एडिशनल SP, मनीष शर्मा इंस्पेक्टर है, और रविंद्र प्रताप और हमारे सुनील जांगीर और हमारे एडिशनल SP नरोत्तम वर्मा, इन लोगों ने इसको लगातार इस सूचना को पीछा किया। जिन जिन लोगों को हमने अरेस्ट किया और उनसे भी पूछताछ में काफ़ी चीज़ें निकल के आई। उस बेसिस पे हम लोगों ने एक तो सोनू चंबल का पीछा किया, और करीब 1 महीने पहले जब धौलपुर पुलिस के साथ अरेस्ट करने गए थे तो उस टाइम वो फरार हो गया था, पुलिस के ऊपर फायरिंग भी हो गई थी। उसके बाद धौलपुर पुलिस SP सुमित मेहरा के मदद से और उनकी धौलपुर पुलिस की मदद से हमारे रविंद्र प्रताप इंस्पेक्टर, इन्होंने कुछ दिन पहले 5-6 दिन पहले एक जीतू चंबल को अरेस्ट किया, जो सोनू चंबल का भाई है। और अरेस्ट करने के बाद उसकी पूछताछ में और उससे इंट्रोगेशन करने के बाद उससे एक AK-47 बरामद हुई थी। उसी की पूछताछ से जब हमें पता चला कि इसके पास कहाँ से आई, तो उस बेसिस पे एक शिवराज नाम से व्यक्ति जयपुर से और एक जीतू जोड़ी नाम से व्यक्ति हमने चूरू से अरेस्ट किया था। जो जीतू जोड़ी को हमने अच्छा पूछताछ किया, जब जीतू जोड़ी वहाँ पुराना बदमाश हुआ, हिस्ट्री शीटर है, तो उससे जब गहन पूछताछ हुई, हमारे एडिशनल SP सिद्धांत शर्मा खुद वहाँ कैंप किया धौलपुर में, और धौलपुर पुलिस इवन SP साहब खुद भी आके SP सुमित मेहरा ने भी इंट्रोगेशन किया। उस इंट्रोगेशन से हमें पता चला कि और एक AK-47 इसके इनके पास है। उसको अभी कल रात को उसकी जो जोड़ी गांव है चूरू जिले में, वहाँ से बरामद किया है। धौलपुर SP साहब के निर्देशन में है, वहाँ से एक टीम आई थी, वहाँ की स्थानीय पुलिस भी थी, और AGTF की कार्रवाई है ये मूलतः। अभी जो गैंगस्टर पकड़े जा रहे हैं तो उसी कड़ी में है, उन लोगों से जो भी रिकवरी वगैरह हो रही है। तो एक टीम ने अपने यहाँ के बरेली में AK-47 यहाँ से रिकवर किया है। तो जो भी पकड़ा था उसकी निशानदेही पे है, कोई ओपन प्लेस पे है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 2 भर्तियों से जुड़े साक्षात्कार की जानकारी की है। आयोग के सचिव ने बताया है कि राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती 2023 के 5वें चरण के साक्षात्कार 23 जून से 3 जुलाई 2025 तक होंगे। इसमें शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अपना ऑनलाइन भरा हुआ विस्तृत आवेदन पत्र 2 प्रतियों में डाउनलोड कर लें और साथ ही सभी जरूरी दस्तावेजों की फोटो कॉपियां इंटरव्यू में जरूर साथ लेकर जाएं। इसके अलावा सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा विभाग परीक्षा 2023 के अंतर्गत फिजिक्स विषय हेतु द्वितीय चरण के साक्षात्कार का भी आयोजन 23 जून से 3 जुलाई 2025 तक किया जाएगा। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ क्षेत्र की ग्राम पंचायत भैरूपुरा सिलवानी में कृषि संकल्प अभियान के तहत किसानों के लिए गोष्ठी का
आयोजन किया गया और इसी गोष्ठी का उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना था। इसी मौके पर सहायक कृषि अधिकारी श्री महेंद्र कुलड़िया और पशुपालन विभाग के डॉक्टर राजवीर चौधरी मौजूद रहे। डॉक्टर चौधरी ने किसानों को पशुपालन, मत्स्य पालन और मुर्गी पालन के बारे में जानकारी दी है और साथ ही ये कहा कि किसानों को नई तकनीकों और तरीकों को अपनाना चाहिए जिससे उन्हें ज्यादा लाभ हो और वे अधिक आर्थिक रूप से सक्षम बन सके। वहीं श्री महेंद्र कुलड़िया ने किसानों को सरकार की कृषि से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं, सब्सिडी, उन्नत बीजों, नवाचार और जल संरक्षण के महत्व के बारे में भी जानकारी दी। बैरुमपुरा सीलवानी ग्राम पंचायत में विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत कृषि विभाग एवं कृषि विज्ञान केंद्र पदमपुर के संयुक्त तत्वाधान में, केंद्र व भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान में ये जो कार्यक्रम अभियान आयोजित किया गया, जिसमें किसानों को कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र की तकनीकी जानकारी से लाभान्वित किया गया। कृषि विभाग के द्वारा मेरे द्वारा किसानों को कृषि विभाग के द्वारा चलाई जा रही अनुदान आधारित स्कीमों के बारे में, योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई, जिसके अंतर्गत डिग्गी निर्माण, फार्म पॉन्ड, ये जल संरक्षण के महत्व वाली स्कीम है, जिसमें किसान है वो जल बचत को बढ़ावा देकर अपने खेती में जल का समुचित उपयोग करते हुए जल संरक्षण के माध्यम से उन्नत कृषि उत्पादन प्राप्त कर सकता है, जिसके लिए विभाग द्वारा अनुदान दिया जाता है। डिग्गी निर्माण पे कृषि विभाग द्वारा लघु एवं सीमांत किसानों को 3,40,000 रुपये का अधिकतम अनुदान एवं सामान्य श्रेणी के किसान हैं उनको 3 लाख रुपये तक के अनुदान का प्रावधान है। इसके अलावा बारानी क्षेत्र के किसानों को वर्षा जल संरक्षण के लिए लघु एवं सीमांत किसानों को 1,35,000 रुपये तक का अनुदान प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉन्ड निर्माण पर दिया जाता है। इसके अलावा जो सामान्य श्रेणी के किसान हैं उसको प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉन्ड निर्माण पे 1,20,000 रुपये तक का अनुदान सहायता से लाभान्वित किया जाता है। इसके अलावा फसल सुरक्षा के महत्व को देखते हुए फसल को आवारा पशुओं से सुरक्षित रखने के लिए कृषि विभाग द्वारा तारबंदी पर भी अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। जैसा कि ये विकसित कृषि संकल्प अभियान है जो भारत सरकार के कृषि मंत्रालय और राजस्थान सरकार के सहयोग से चलाया जा रहा है, जिसमें कि यहाँ पर उपस्थित किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड का फायदा और उससे कैसे उपयोग करना है, उसके अनुरूप फर्टिलाइजर का उपयोग और आदि जानकारी बताई गई। पशुपालन में एजोला का उपयोग करके समन्वित कृषि प्रणाली है, जिसमें बकरी पालन है, भेड़ पालन, मुर्गी पालन, कृषि के साथ साथ वर्मी कंपोस्ट इकाई की स्थापना, जिनको करके अपनी आय बढ़ा सकते हैं, उस और भी किसानों को बताया गया। और प्राकृतिक खेती जो समय की आवश्यकता है, जिसके बारे में भी जानकारी दी गई। बीजामृत है, घन जीवामृत है, मल्चिंग है, इनका उपयोग करके खेती करनी चाहिए, जिससे जमीन के अंदर सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़े। और दूसरा, श्री गंगानगर जिले की जो मृदा है उसका ऑर्गेनिक कार्बन है, उसका स्तर बहुत कम है, उसको बढ़ाने की आवश्यकता है, जिसके लिए किसान गोबर की खाद है, केंचुए की खाद है और फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर है और हरी खाद के रूप में ढेंचा है, उसका उपयोग कर सकते हैं, जिसके लिए ढेंचा के उपयोग करने से जमीन की जो भूमि है उसका भी सुधार होगा, उसका रस अम्लीय प्रकृति का होता है। पशुपालन में एजोला का उपयोग चारे के रूप में किया जा सकता है। नेपियर ग्रास है जो, उसको भी चारे के रूप में उपयोग किया जा सकता है, जिससे दूध उत्पादन में वृद्धि होगी, उनके फेंट भी अच्छे आएंगे, पशु की ब्यांत का अंतराल भी कम होगा नियमित एजोला खिलाने से। सानू आज पंचायत घर दे विच इत्थे महेंद्र जी ने जो सबसिडी वगैरह मान लो ट्रैक्टर के औजारां भी दिती और तारबंदी भी दिती, डिग्गी दे बारे बताया, डैम बारे बताया और खेतीबाड़ी वास्ते भी इन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया बताया। पदमपुर से चौधरी राजवीर जी आए, उन्होंने हमारे साथ यहाँ खेतीबाड़ी के साथ साथ मान लो बकरी पालन और मुर्गी पालन ये सब बताया भी जिम्मेदार है जो वो आगे बढ़ सके। पूनम जी ने सानू मैड ते खेतीबाड़ी करनी सिखाई, जो नरमा है मैं वो सारा मान लो मेड ते बीजा होया जी। सबसे पहले मैं मारा अन्नदाता किसान भाइयों ने मोकलो राम राम। आज हमारे बैरुमपुरा पंचायत के अंदर किसानों के लिए जो को पंचायत में प्रोग्राम होने लग रही है और हमारा गंगानगर शू और हमारा सूरतगढ़ का अधिकारी पशु विज्ञान केंद्र शू
और बागवानी डिगी आंगे लिए आज बहुत विशेष प्रोग्राम हो बिंग मां जानकारियां दी डिगी पर अनुदान किसान के लिए बहुत जरूरी है। आने वाले टाइम में पानी की कमी है, इन वास्ते डिगी बनानो और फुहारा सिंचाई करनी, पाइपलाइन शू पानी ले जानो, यह अपना मुख्य स्रोत है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत सराड़ा ब्लॉक की ग्राम पंचायत निम्बोदा में कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यशाला जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग द्वारा आयोजित की गई। इसमें सराड़ा, लसाड़िया, सलुम्बर, जैसमंद और सेमानी ब्लॉक के अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए हैं। कार्यशाला में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के अंतर्गत पिछले वर्षों में हुए कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही इन कार्यशालाओं का उद्देश्य गांव को जल संरक्षण, हरियाली और स्वच्छता के जरिए सशक्त और स्वावलंबी बनाना था। आहोर क्षेत्र की अजीतपुरा ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर किसानों को उन्नत खेती की जानकारी देने के लिए कृषि संकल्प अभियान के तहत एक शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर पवन कुमार पारिक ने किसानों को प्राकृतिक खेती और नई कृषि तकनीकों के बारे में जानकारी दी है। कृषि विषय विशेषज्ञ डॉक्टर विजय कमल मीणा ने किसानों को फसलों की अलग अलग किस्मों के प्रमाणित बीजों के बारे में बताया है। शिविर के दौरान कृषि अधिकारियों और किसानों के बीच बातचीत भी हुई है, जिसमें किसानों ने अपनी अपनी परेशानियां बताई और अधिकारियों ने उनके समाधान भी बताए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर जोधपुर के श्री उम्मेद राजकीय स्टेडियम पर 30 दिन का योग अभ्यास कार्यक्रम चल रहा है। हर दिन सुबह 6:30 बजे से योग सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। वही 22वें दिन इस योग सत्र में कई लोग शामिल हुए और योग के फायदे भी महसूस किए। कार्यक्रम के सदस्य सचिव एवं नोडल अधिकारी उप निदेशक आयुर्वेद विभाग डॉक्टर शरीफ खान ने बताया कि योग मानसिक परेशानियों को ठीक करने में बेहद मददगार है। उन्होंने कहा कि मोबाइल और कंप्यूटर के अधिक इस्तेमाल से दिमाग को आराम नहीं मिलता है। ऐसे में योग ही एक ऐसा तरीका है जो मन को शांति और नई ऊर्जा देता है। बुचकला ग्राम पंचायत में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन 2.0 के पहले चरण के कई कामों का लोकार्पण हुआ। लोकार्पण समारोह में लोगों को जल संरक्षण के कामों के बारे में जानकारी दी गई और साथ ही जल बचाने के महत्व पर भी ध्यान दिलाया गया। सरपंच नाथी देवी ने कहा कि ये अभियान गांव में पानी की समस्या कम करने और भूजल का स्तर बढ़ाने में बेहद मदद करेगा। जल संरक्षण विभाग के कर्मचारियों ने काम की गुणवत्ता और समय पर पूरा करने पर जोर दिया और साथ ही ग्रामीणों से सहयोग करने की भी अपील की। जोधपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर अपने रिश्तेदारों को ट्रेन पर छोड़ने या लेने आने वाले लगभग 6.5 लाख लोग नियम के अनुसार प्लेटफॉर्म टिकट खरीदते हैं और इससे रेलवे को करीब 66 लाख रुपए की आमदनी भी हुई है। जोधपुर मंडल के रेल प्रबंधक श्री अनुराग त्रिपाठी ने बताया है कि जो लोग ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को छोड़ने या फिर लेने स्टेशन आते हैं, उनके लिए प्लेटफॉर्म टिकट लेना भी जरूरी होता है। बिना टिकट स्टेशन में प्रवेश करना मना है। वहीं सीनियर डीसीएम श्री विकास खेड़ा ने बताया है कि 2024-25 में जोधपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर कुल 6,59,280 प्लेटफॉर्म टिकट बेचे गए हैं, जिससे रेलवे को लगभग 66 लाख रुपए मिले। पानी की कमी को दूर करने के लिए जल संरक्षण बेहद जरूरी है। इसीलिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पूरे प्रदेश में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू किया है। ये अभियान 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा के दिन शुरू हुआ और 20 जून तक चलेगा। 12 जिले में भी 16 से 19 जून के बीच चारागाहों की पहचान की जाएगी और पौधारोपण भी किया जाएगा। साथ ही स्वच्छता अभियान और जल संरक्षण पर रात्रि चौपाल भी आयोजित की जाएगी। इसके अलावा स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन, फार्म पॉन्ड, पाइपलाइन जैसी सुविधाओं की स्वीकृति भी दी जाएगी। वहीं महिलाओं द्वारा सफाई और पौधारोपण के भी काम किए जाएंगे। राजस्थान सरकार के द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत इसमें जल को संरक्षण करके पुराने जो अपने तत्व बावड़ी, तालाब वगैरह हैं, इनमें जल को संरक्षण किया जा रहा है, जिससे कि जल का संचय हो सके और ये स्रोत से पशु पक्षी और किसानों को भी इससे हेल्प मिल सके, ताकि लोग इससे सिंचाई भी कर पाएँ, पशु को जल की सुविधा मिल पाए। ये सुविधा बहुत अच्छी अभियान चलाया जा रहा है, जिससे कि बहुत लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और इस अभियान से किसानों को
लोगों को, गांव के ग्रामवासियों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि लोग खुद जागरूक होकर इसको समझें और सरकार के द्वारा कराए हुए अभियान को सुचारू रूप से चालू करके जल की अहमियत को समझ सकें, ताकि जल को किस तरह से स्टोरेज करके उसके महत्व को समझ पाएं। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के पहले चरण में फलौदी जिले की 16 ग्राम पंचायतों में कुल 3059 काम पूरे हुए हैं, जिनका लोकार्पण किया गया। जल ग्रहण विकास और भू संरक्षण विभाग के अधीक्षण अभियंता श्री घासीलाल मीणा ने बताया है कि फरवरी 2024 से जून 2025 के बीच ये सारे काम पूरे करने का लक्ष्य रखा गया था। अब ये काम सफलतापूर्वक पूरे हो गए हैं। वही लोकार्पण कार्यक्रम फलौदी जिले के कई उपखंडों और ग्राम पंचायतों में आयोजित किए गए हैं। ये अभियान गांव में जल संकट कम करने और पानी बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य में गर्मी और लू के बढ़ते असर को देखते हुए भजनलाल सरकार ने जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर सभी सरकारी अस्पतालों को पूरी तैयारी करने के आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग को कहा गया है कि अस्पतालों में पीने के लिए ठंडा पानी, पंखे, कूलर और जरूरी दवाइयां हमेशा 24 घंटे उपलब्ध रखें। साथ ही गर्मी में होने वाली बीमारियों जैसे हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मरीजों के लिए खास वार्ड भी तैयार किए जाएं। बाड़ी के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी श्री हरिकृष्ण मंगल ने बताया है कि गर्मी बढ़ने से अस्पतालों में आने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। वहीं पिछले 1-2 दिनों में ओपीडी में 400 से अधिक मरीज आए हैं। तापमान में उन्हें अचानक वृद्धि हुई है, काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है, जिससे तापमान से हीट वेव के मरीज आ रहे हैं अस्पताल में। राज्य सरकार की तरफ से सख्त निर्देश हैं कि किसी भी मरीज को किसी भी तरह की असुविधा ना हो और चिकित्सालय में संपूर्ण इलाज उसको समय रहते हुए मिल जाना चाहिए। चिकित्सालय में व्यवस्था में देखा जाए तो कल दिनांक 9 को अपने 400 के पार भर्ती मरीज हुए हैं और दिनों रात मरीज भर्ती हो रहे हैं। अभी भी इमरजेंसी में भी मरीजों की लाइनें लगी हुई हैं, मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। चिकित्सालय में राज्य सरकार के दिशा निर्देश सभी तरह की दवाइयाँ, ORS, IV फ्लूइड पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। सभी मरीजों को आवश्यकता अनुसार सभी तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। विशेष ये मेरे एक अपील है सभी लोगों से, तापमान को देखते हुए गर्मी में बाहर अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलें। यदि अति आवश्यक हो तो फुल आस्तीन के ढीले पतले सूती कपड़े पहनकर बाहर निकलें तथा तरल पदार्थ का लगातार सेवन करते रहें, जिससे शरीर में पानी की कमी नहीं आए। अगर किसी भी तरह के कोई सिम्टम आते हैं, जैसे शरीर में जकड़न आना, तेज बुखार आना, उल्टी दस्त आना, तो अपने समीपस्थ जो अस्पताल है उसमें जाकर परामर्श लें, उचित इलाज लें। सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे में प्रसिद्ध बाबा श्याम के मंदिर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के टीबी उन्मूलन मिशन के तहत जिला स्तरीय निक्षय मित्र योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत जिले के 1698 टीबी मरीजों को हर महीने श्री श्याम मंदिर कमेटी की ओर से पौष्टिक आहार किट दी जाएगी। ये योजना मंदिर कमेटी की खास पहल है। इसी अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक महरिया और जिला टीबी अधिकारी डॉक्टर रतनलाल रुलानिया ने मंदिर कमेटी का धन्यवाद दिया और इसे समाज के लिए प्रेरणा बताया। खाटू श्याम जी मंदिर कमेटी ने बाबा खाटू श्याम जी के आशीर्वाद से टीबी के रोगियों के लिए निक्षय किट, पोषण किट दिए हैं, जो कि प्रधानमंत्री जी की एक योजना है। उसके तहत प्रति माह इन लोगों को किट वितरित किए जाएंगे। जो 6 माह तक इलाज चलता है तब तक उनको किट दिए जाएंगे। आज मंदिर कमेटी ने आध्यात्म के साथ मानवता की ओर भी एक बहुत बड़ा कदम बढ़ाया है। जो आज श्री श्याम कमेटी के द्वारा जो सीकर जिले के जितने भी टीबी रोगी हैं ना, जो गवर्नमेंट में रजिस्टर हैं 1698, उनको निःशुल्क कमेटी है ना, हर महीने ये पोषण किट देगी टीबी मरीजों को, जिससे क्या कि उनका एक न्यूट्रिशन स्तर है ना वो सुधारा जाए और उनको टाइम मोटिवेट मिले कि भाई टाइमली वो दवाई लें और अपना स्वास्थ्य बेहतर करें। बीकानेर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में हुई बैठक में पीड़ितों को दी जाने वाली प्रति कर राशि का फैसला किया गया। इस बैठक में न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव और अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती मांडवी राजवी ने बताया कि बैठक में पीड़ित प्रति कर स्कीम 2011 के तहत 7 आवेदन आए थे।
इनमें से 6 मामलों में कुल 20 लाख रुपए की प्रतिकर राशि देने की मंजूरी दी गई है। इसका मतलब है कि प्रभावित लोगों को 20 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। बीकानेर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जल ग्रहण विकास और भू संरक्षण विभाग ने कई कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों का मकसद गांव में लोगों को पानी बचाने और जमीन की सुरक्षा के लिए जागरूक करना है। जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य अभियंता श्री भूप सिंह ने बताया है कि जिले की सभी पंचायत समितियों में कई जनहित कार्यक्रम हुए हैं, जहां मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.1 के तहत पहले से हुए कामों का निरीक्षण किया गया और 2.2 के लिए नए कामों को मंजूरी दी गई। साथ ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के लिए नए प्रोजेक्ट शुरू करने की भी योजना बनाई गई। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में वन विभाग और उपखंड प्रशासन ने साथ मिलकर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का कार्यक्रम लवकुश वाटिका में आयोजित किया। इसी मौके पर मुख्य वन संरक्षण अधिकारी श्री रामकरण खेरवा, उप वन संरक्षक अधिकारी श्री राकेश कुमार दुलार और कई वन प्रेमी और छात्र मौजूद थे। इस कार्यक्रम में सभी ने मिलकर पौधारोपण किया और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत नीम का पौधा लगाया। इसी दौरान वन विभाग ने वनों को बचाने के लिए एक प्रदर्शनी भी लगाई ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। सूरतगढ़ उपखंड में लवकुश वाटिका में वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान के तहत वृक्षारोपण का एक वृहद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सीसीएफ महोदय बीकानेर और डीएफओ साहिबान गंगानगर और सूरतगढ़ और यहाँ की वन विभाग की टीम और प्रशासन और जनता के सहयोग से एक बड़ा वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो अभी आप देख रहे हैं जैसे चल रहा है। सीसीएफ महोदय यहाँ पधारे हुए हैं और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आगे भी ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहेगा, अब अलग अलग लोकेशन पर। इसके अलावा मैं जनता से अपील करता हूं कि वो भी इस अभियान में बढ़ चढ़ के सहयोग दें, अधिक से अधिक वृक्षारोपण, जल संचयन, जल संग्रहण और जल संरक्षण का महत्व समझें। जो जल संरक्षण का हमारी स्टेट गवर्नमेंट का जो अभियान चल रहा है उसके तहत और हरियाणा और राजस्थान के तहत कार्यक्रम किया जा रहा है लवकुश वाटिका सूरतगढ़ में। यहाँ जल संरक्षण की वंदे गंगा जो अभियान है उसके तहत है वो आम पब्लिक को और स्कूल बच्चों को ये डायरेक्शन दिए या कई निर्देश दिए या कई उनको समझाया कि जल संरक्षण का क्या महत्व है। करौली जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत करणपुर में ग्रामीणों ने श्रमदान करके जल संरक्षण का संदेश दिया। ये कार्य मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.1 के तहत किया गया। साथ ही अभियान 2.2 के तहत किए जाने वाले नए कामों को भी मंजूरी देकर शुरू कर दिया गया है। जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा है कि वे आपस में तालमेल बनाकर सक्रिय रूप से इन कार्यक्रमों को सफल बनाएं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में राजस्थान तेजी से तरक्की कर रहा है। इसी के तहत नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र की गोला ग्राम पंचायत में 2.5 करोड़ से अधिक लागत से बने 12 से अधिक विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया। विधायक श्री राम स्वरूपा लांबा ने ये कहा है कि डबल इंजन सरकार के चलते राजस्थान लगातार विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति और देश की सुरक्षा के लिए कड़े फैसलों की सराहना की और कहा है कि इससे भारत का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा हुआ है। राजस्थान सरकार के निर्देश पर अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के उमरैन और मालाखेड़ा ब्लॉक के सरकारी अस्पतालों में कोरोना वायरस को लेकर पूरी सतर्कता बढ़ती जा रही है। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। राजस्थान में भी कुछ मरीज मिले हैं। इसे देखते हुए भजनलाल सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। अकबरपुर अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र यादव ने बताया है कि अलवर में अभी तक कोरोना का सिर्फ एक मामला आया है, लेकिन अस्पताल पूरी तरीके से तैयार है। ऑक्सीजन सिलेंडर और प्लांट चालू हैं और मरीजों को भी जागरूक किया जा रहा है। डॉक्टर यादव ने आम लोगों से अपील की है कि अगर जरूरी ना हो तो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं और अगर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। कोरोना को देखते हुए अभी राजस्थान में जयपुर में केस है, अलवर में भी कोई केस आया नहीं। एक केस आया था फिरली में, उसके लिए सीएम साहब ने सभी को सतर्क रहने के लिए कहा है। हमारे यहाँ पे तैयारी पूरी है, सभी कंसंट्रेटर चालू हैं और प्लांट भी चालू है हमारा, और सिलेंडर वगैरह ऑक्सीजन वगैरह की फुल आपूर्ति है। बाकी मरीजों को भीड़ में नहीं जाने की सलाह दी जाती है कि भीड़ में जाएं तो मास्क पहन के जाएं।
भजनलाल सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बना रही है। इसका असर अब जमीनी स्तर पर भी दिख रहा है। झालावाड़ जिले के झालरापाटन स्थित सरकारी जिला अस्पताल में अब सामान्य सर्जरी की सुविधा शुरू हो गई है। इससे जिले के हजारों मरीजों को अब इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और झालावाड़ मेडिकल कॉलेज पर भी मरीजों का दबाव कम होगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर साजिद खान ने बताया है कि पहले इस अस्पताल को सैटेलाइट अस्पताल में जिला अस्पताल में बदला गया था, लेकिन सर्जन नहीं होने के कारण ऑपरेशन की सुविधा नहीं मिल पा रही थी। जब ये बात जिला कलेक्टर श्री अजय सिंह राठौड़ को बताई गई तो जरूरी इंतजामात किए गए। अब अस्पताल में सर्जरी, ओपीडी और ऑपरेशन थिएटर चालू हो गया है। साथ ही सभी विशेषज्ञ डॉक्टर भी नियुक्त कर दिए गए हैं। हमने यहाँ पर जनरल सर्जरी की सर्विसेज आरंभ की है और इससे पहले हम अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं दे रहे थे और हमारे पास सर्जन चिकित्सक उपलब्ध नहीं थे। इसके लिए हमने माननीय जिला कलेक्टर महोदय अजय सिंह राठौड़ सर का अवगत कराया तो उन्होंने डीन मेडिकल कॉलेज को निर्देश प्रदान किए कि भी इनको सर्जन दिया जाए। उसके फलस्वरूप हमें सप्ताह में एक दिन सर्जन की सुविधाएं मिली हैं। प्रत्येक मंगलवार को आपके हॉस्पिटल में यहाँ पर सर्जरी की सुविधाएं रहेंगी। आज 5 जनरल सर्जरी की है जिसमें डॉक्टर संजय पोरवाल, डॉक्टर शकील खान, डॉक्टर शेया, डॉक्टर मुकेश बंसल, डॉक्टर अनुज 5 से 6 सर्जन की टीम द्वारा सर्जरी की गई। पेशेंट को एक दिन पहले एडमिट किया था। उनको जनरल सामान्य सभी चेकअप कराने के बाद उनको डिस्चार्ज कल किया जाएगा या 48 घंटे बाद किया जाएगा। ये एक अच्छा सराहनीय कदम है। इससे मेडिकल कॉलेज पे जो सर्जरी का भार है वो कम होगा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र की जो जनता है उनको सैटेलाइट अस्पताल पाटन में ही सर्जरी की सुविधाएं मिलेगी। भरतपुर के जिला कलेक्टर श्री अमित यादव ने बयाना क्षेत्र का दौरा किया है और यहां चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने खास तौर पर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों की देखभाल और उन्हें सुंदर बनाने पर जोर दिया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने बंद बारठा और प्राचीन बाणासुर किले का निरीक्षण किया और काम की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि बयाना ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण जगह है और यहाँ पर्यटन को बढ़ाने की बहुत संभावनाएं हैं। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत हवा महल के विधायक श्री बाल मुकुंद आचार्य ने जम्बा रामगढ़ क्षेत्र का दौरा किया। इसी दौरान वे रामगढ़ बांध पहुंचे और यहाँ श्रमदान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने स्थानीय विधायक श्री महेंद्र पाल मीणा, साधु संतों, समाज सेवी और कई स्वयं सेवकों के साथ मिलकर बांध की सफाई में मदद की और मिट्टी हटाने का काम किया। जनप्रतिनिधियों और संतों को एक साथ काम करते देख गांव के लोगों में भी जोश और उत्साह आ गया। विधायक श्री बाल मुकुंद आचार्य ने कहा कि बारिश के पानी को सहेजने और पुराने जल स्रोतों को फिर से जीवित करने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण भारतवर्ष में नमो गंगे और इस वर्षा ऋतु में जो अमृत जल हम लोगों को प्राप्त होता है उसको संरक्षण के लिए भगवान वरुण देव का स्वरूप ये जल देवता जिसको बचाने के लिए, इस प्रकृति को बचाने के लिए वृक्ष लगाकर हरा भरा करने के लिए संपूर्ण भारतवर्ष में जनमानस में चेतना जगी। उसका श्रेय जाता है आदरणीय मोदी जी को, जिनके आह्वान पर आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ही नहीं पूरा भारतवर्ष की जनमानस इस कार्य में लग चुके हैं, इस अभियान, इस अनुष्ठान में लग चुके हैं। और हमारे सनातनियों का तो प्रकृति से प्रेम है, पंच तत्व को भगवान मानते हैं, धरती को, जल को, आकाश को, वनस्पतियों को, जीव जंतु सबको देवता मानते हैं और उनका संरक्षण करने का स्वभाव और संकल्प रखते हैं। उसी क्रम में हमारे यहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के नेतृत्व में आने वाली वर्षा ऋतु से पूर्व संपूर्ण राजस्थान में कुएं, बावड़ी, जलाशय जिनका संरक्षण करना है, साफ सफाई करनी है, वर्षा ऋतु का जल अधिक से अधिक हम लोग इकट्ठा कर पाएं और साल भर उसको उपयोग ले पाएं, उसके लिए हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत झालावाड़ जिले में रोज अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को उपवन संरक्षक श्री सागर पवार के निर्देश पर असनावर रेंज में एक कार्यक्रम हुआ। इसमें गोवर्धनपुरा के स्थानीय निवासी श्री अशोक गुर्जर और मंडावर के सरपंच श्री पूरी लाल भील ने वाटिका में बने एनीकट का पूजन किया और लोगों को जल के महत्व के बारे में जानकारी दी। साथ ही जिले के पहले वेटलैंड बड़बेला तालाब पर भी सफाई अभियान चलाया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा चाहते हैं कि सरकारी अस्पतालों में बेहतर इलाज और जांचें निःशुल्क हो। इसी के तहत नोहर उपजिला अस्पताल में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के तहत रोज हजारों मरीज निःशुल्क जांच करवा रहे हैं।
कई महीने में यहाँ 9,272 मरीजों की कुल 57,127 जांचें की गई। अस्पताल में 56 तरीके की जांचें निःशुल्क की जा रही हैं। यहाँ सीबी नाट मशीन भी उपलब्ध है जो टीबी की जांच करती है। इस मशीन से करीब 10,000 रुपए की जांच बिल्कुल निःशुल्क हो जाती है। वहीं जल्द ही अस्पताल की लैब टीम जांच रिपोर्ट ऑनलाइन उपलब्ध कराएगी, जिससे मरीज मोबाइल से ही रिपोर्ट देख सकेंगे और अस्पताल में भीड़ भी कम होगी। राजस्थान में टीबी को खत्म करने के लिए निक्षय मित्र बनाए टीबी हराएं अभियान शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में बाड़मेर जिले में इस अभियान की शुरुआत हुई है। इसी मौके पर जिला कलेक्टर श्रीमती टीना डाबी ने कलेक्ट्रेट परिसर से पोषण किट वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस अभियान के तहत जिले के सभी बड़े अधिकारी खुद निक्षय मित्रों के घर गए हैं और टीबी मरीजों के लिए पोषण किट दी। जिला कलेक्टर ने भी बाड़मेर की इंदिरा कॉलोनी में एक निक्षय मित्र के घर जाकर पोषण किट दी और उनका उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी तरीके से काम कर रही है। ये अभियान उसी दिशा में एक अहम कदम है। वहीं अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे टीबी मरीजों की मदद करें और समाज में इस बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाएं। किट निक्षय पोषण किट बोलते हैं इसको, जो टीबी का मरीज होता है, टीबी पॉजिटिव, जिसको टीबी के लिए जो निदान किया गया मरीज, उसको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन सपोर्ट के लिए सरकार की योजना है। और टीबी मुक्त भारत के अंदर भी जो 6 इंडिकेटर लिए उसमें एक ये भी है, उसको किसी न किसी निक्षय मित्र से पेशेंट को लिंक करते हैं। निक्षय मित्र वो निक्षय पोषण किट देता है, जितने महीने ट्रीटमेंट चलता है वो उसमें दाल, सोयाबीन और तेल वगैरह जो पोषक चीज़ें होती है वो एक्स्ट्रा सपोर्ट है उसका न्यूट्रिशन। तो इसके लिए आज 60 किट वितरण किए। तो जिला स्तरीय अधिकारी कलेक्टर मैम से लेकर के कलेक्टर मैम के जो अध्यक्षता में और उनके मार्गदर्शन में प्रोग्राम आज एक साथ किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशील सरकार के नेतृत्व में पूरे राजस्थान में 5 जून से 20 जून तक वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत जल ग्रहण विकास और भू संरक्षण विभाग ने जिले के सभी ब्लॉकों में परियोजनाओं का उद्घाटन, श्रमदान और जन संवाद कार्यक्रम किए हैं। वहीं बिलाड़ा के खेजडला गांव में आयोजित कार्यक्रम में विधायक श्री अर्जुन लाल गर्ग और प्रधान श्रीमती प्रगति कुमारी ने लोगों को संबोधित किया और तालाब पर श्रमदान करके जन भागीदारी का संदेश दिया। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान राजस्थान सरकार ने इस 5 जून से 20 जून तक जो कार्यक्रम चल रहा है उसके अंदर जोधपुर में अभी तक पूरे राज्य में सर्वाधिक कार्य जोधपुर जिले में हुए हैं। लगभग 806 कार्य का लोकार्पण हुआ है और 17 करोड़ की लागत के इन कार्यों का लोकार्पण हुआ है। मैं समझता हूँ पश्चिमी राजस्थान के लोगों को, जिनको जल की महत्वता मालूम है और पानी बिना जीवन क्या होता है, तो हम सब ने पानी के और पानी के बिना जिया है। इसलिए जल संरक्षण में और वृक्षारोपण के अंदर मैं समझता हूँ इस पूरे अभियान में जोधपुर पूरे राज्य में सबसे आगे निकलेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर किसानों को सरकारी योजनाओं और खेती की जानकारी देने के लिए गांव में शिविर लगाए जा रहे हैं। ये शिविर ग्राम पंचायतों में आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें राज्य के कृषि विभाग के अधिकारी और केंद्र सरकार की संस्था काजरी के वैज्ञानिक किसानों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसी क्रम में लूणी पंचायत समिति के लूणी, सरेचा और सतलाना ग्राम पंचायतों में कृषि संकल्प अभियान चलाया गया। इसमें बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए और सभी को खेती से जुड़ी जानकारियां दी गई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने भीषण गर्मी से लोगों को बचाने के लिए खास इंतजाम किए हैं। अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके साथ आने वाले लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। साथ ही हनुमानगढ़ जिले के संगरिया क्षेत्र में तेज गर्मी को देखते हुए विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की है। इन दिनों तापमान बेहद बढ़ गया है, जिससे लू और गर्मी से होने वाले रोगों का खतरा बढ़ गया है। खासतौर पर बुजुर्ग, छोटे बच्चे और बीमार लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। विभाग ने सभी स्वास्थ्य केंद्रों को भी गर्मी के मौसम में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं, ताकि आने वाले मरीजों को सही इलाज और राहत मिल सके। राज्य जो भी वर्तमान में जो हीट वेव का अलर्ट राज्य सरकार द्वारा किया गया है, उसके अनुसार अपने CSC TB में पूरी समुचित व्यवस्थाएं राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी व्यवस्थाएं कर ली गई है, ताकि मरीजों को
कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। अभी तक तो कोई हीट वेव का मरीज आया नहीं, लगा फिर भी कोई पेशेंट आता है तो उसके लिए हमारी समुचित व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि हमारे वार्ड पूरे वातानुकूलित हैं और जिन मरीजों को पानी के पीने के लिए जो ठंडा पानी है, वाटर कूलर विद आरओ लगे हुए हैं, सभी जगह लगे हुए हैं, वार्ड में लगे हुए हैं। और वेटिंग एरिया में जो कूलर की सुविधाएं हैं वो लगी हुई है, पंखे हैं, उनके सभी की सभी सुविधा सब कुछ है जो राज्य सरकार निर्देशानुसार सब कुछ समुचित व्यवस्थाएं कर रखी है हमने। लोगों के लिए क्या मैसेज है सर? लोगों के लिए मैसेज है अभी जो है अभी सुबह 10 से लेके शाम को 4 बजे तक घर से न निकले, अगर कोई ज़रूरी काम न हो तो, और घर से निकले तो सिर को ढक के निकलें। और महिलाएं हैं तो अगर वो घर से निकले तो सिर पे पल्लू रखें, अगर कोई आदमी निकले तो उसके लिए गमछे की व्यवस्था रखें। और बच्चे और वृद्धजन को भी कोशिश करें भी बिल्कुल भी घर से बाहर न निकले और पानी का बहुत अधिक सेवन करें, हाइड्रेशन अच्छा रखें। अभी वर्तमान में हमारे यहाँ टेम्परेचर काफ़ी बढ़ रहा है, हीट वेव चल रही है और इससे काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर जो है 45 डिग्री से ऊपर जा रहा है, तो ये फसलों के लिए भी नुकसानदायक है। तो ऐसे में किसान भाइयों को पशुओं के बारे में भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये हीट वेव जो है पशुओं के लिए भी नुकसानदायक है। पशुओं को छाया में बांधना और डायरेक्ट उसको जो गर्मी है उससे बचाना, दिन में कई बार पानी पिलाना, उसको छाया में बांधना, तो ये तमाम सावधानियां रखनी है। इसी तरह से खेतीबाड़ी के अंदर भी हमारे किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। ये अभी हीट वेव्स कुछ दिन चलेंगी, अभी जो है इसके लिए किसानों को बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, खेतीबाड़ी के अंदर सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हमारे टिब्बी क्षेत्र के अंदर सुबह 7 बजे ही इतनी भयंकर गर्मी शुरू हो जाती है कि लोग बाहर भी नहीं निकल सकते। इतनी भयंकर गर्मी के कारण लोगों के स्वास्थ्य पे भी गलत प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए मेरा लोगों से यही निवेदन है कि इस भयंकर गर्मी के अंदर अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, खूब पानी पिए, अपना ध्यान रखें और जो अपने पेड़ पौधे वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा करें और पेड़ पौधों का खूब ख्याल रखें। ग्राम पंचायत बेड़ में जल रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गांव के लोगों को पानी बचाने और खेती में पानी के सही इस्तेमाल की नई तकनीकों के बारे में जानकारी दी गई। इस चौपाल में सिंचाई विभाग, भू संरक्षण विभाग के अधिकारी शामिल हुए हैं। साथ ही उन्होंने कर्म भूमि से मातृभूमि, सोखते गड्ढे, हरियालो राजस्थान, जल स्रोतों की सफाई, जल संरचनाओं की मरम्मत और नई सिंचाई विधियों के बारे में जानकारी दी। मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह ने पानी की अहमियत पर जोर देते हुए कहा है कि हर व्यक्ति को पानी की एक एक बूंद बचाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने कैच द रेन, सोखता गड्ढा और फार्म पॉन्ड जैसी योजनाओं की जानकारी दी और गांव के लोगों से पानी बचाने को और अपनी रोजमर्रा की आदत बनाने की भी अपील की। भारत सरकार की योजनाओं का लाभ आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए डाक विभाग द्वारा डाक सेवा शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर डीडवाना जिला मुख्यालय में शाखा डाकघर आजवा की ओर से आयोजित किया गया। इस शिविर का उद्देश्य था गांव के लोगों को एक ही जगह पर सभी डाक सेवाएं उपलब्ध कराई जाए। उपमंडल निरीक्षक श्री राज चौधरी ने ग्रामीणों को डाक विभाग की ओर से सभी योजनाओं और सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। राजस्थान के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी उदयपुर दौरे पर रहे। उन्होंने पटेल सर्कल स्थित पीएचईडी कार्यालय के सभागार में संभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मंत्री श्री चौधरी ने समर कंटीजेंसी कार्य, जल जीवन मिशन, बजट घोषणाएं और अन्य विभाग की योजनाओं की जिलेवार प्रगति पर चर्चा की। उन्होंने साफ कहा कि जो भी हैंडपंप, ट्यूबवेल और निर्माण के काम है उन्हें जून के अंत तक पूरा कर लिया जाए ताकि आम लोगों को समय पर सुविधाएं मिल सके। वहीं मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जनता के पैसे का गलत उपयोग ना हो। वहीं सभी कामों की निविदा प्रक्रिया साफ सुथरे और प्रतिस्पर्धात्मक दाम पर होनी चाहिए। डूंगरपुर जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कई कार्यक्रम चल रहे हैं। इसी अभियान के अंतर्गत पहाड़ी इलाके में बसे बेड़ गांव में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 2.0 के पहले चरण के कामों का लोकार्पण हुआ, जिसकी कुल लागत 6,80,000 रुपए है। विधायक श्री शंकरलाल डेचा ने कहा है कि सरकार जल बचाने के लिए बेहद काम कर रही है, लेकिन हम सभी की भी जिम्मेदारी है कि हम एक एक बूंद पानी बचाएं और सरकार के साथ मिलकर काम करें, क्योंकि जल है तो कल है। गांव वालों ने भी कहा कि अब बारिश का पानी बर्बाद नहीं होगा। पानी जमा होने से पशुओं को पानी मिलेगा और किसानों को भी सिंचाई में मदद मिलेगी। 10,000 रुपये की लागत से ये काम हो रहा है। तो मैं तो यहाँ पर जितने भी
ग्रामीण हैं इनको कहना चाहूँगा कि जो सरकार की मंशा है तालाब में पानी रहे, पानी को कम वेस्टेज करें और पानी को कैसे रोका जाए उसके ऊपर काम करना। और माँ के नाम एक पेड़ जो मोदी जी की योजना है, तो हर घर में हर घर के जो परिवार हैं सदस्य इनके वृक्ष लगाने की बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम सब जानते हैं गर्मी में इतनी गर्मी की सीज़न है कि वहाँ वृक्षों की कमी है, बरसात की कमी है। तो ये जो काम हाथ में लिया है सरकार ने वो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। ये मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान में इस तालाब को लिया गया है। ये पहले टूटा फूटा था और ये नाले का पानी बहकर चला जाता था। इस तालाब को बनने से पशु के लिए और खेती के लिए और लोगों के नहाने और इसके लिए पानी बहुत ही उपयोगी है। और इस कार्य को पूर्ण हुआ इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुख्यमंत्री भजनलाल जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि ये काम करने से हमारे लोगों को बहुत फायदा हुआ है। उपखंड अधिकारी श्री सुभाष चंद्र चौधरी ने ग्राम पंचायत लखा हकम के पटवार मंडल लखा टीवा और 84 आरबी का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पटवारी लखा टीवा को निर्देश दिए कि नामांतरण के काम समय पर दर्ज कर जल्द निपटाएं। साथ ही क्षेत्र में अवैध कब्जों की जांच कर जल्द रिपोर्ट देने के लिए भी कहा गया। वहीं उपखंड अधिकारी ने रिकॉर्ड को ठीक से रखने और भविष्य में भी नामांतरण जैसे काम समय पर पूरे होने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र में रोज सफाई रखने और आगामी मानसून में पेड़ लगाने के भी आदेश दिए। सेठ डेडरा ढाडनिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडावा में राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किए गए 7 दिवसीय भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में मंडावा सीबीईओ श्री अशोक कुमार शर्मा और विशिष्ट अतिथि एसीबीओ श्री कुलदीप पूनिया मौजूद थे। वहीं कार्यवाहक प्रधानाचार्य ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि ये शिविर विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए बेहद उपयोगी है। वहीं छात्रों को छुट्टियों में इस शिविर से नई भाषाओं को सीखने का मौका भी मिलेगा। हमारे विद्यालय में राज्य सरकार के द्वारा बहुत ही एक शानदार जो कार्यक्रम शुरू किया गया है ग्रीष्मकालीन शिविर, जिसमें हमारी जो मूल अंग्रेजी और हिंदी तथा संस्कृत भाषाओं के अलावा अन्य जो भाषाएं हैं उनके बारे में प्रतिदिन 7 दिवस तक बच्चों को छात्र छात्राओं को बहुत ही शानदार जानकारियां दी जाएगी। राज्य सरकार की ये बहुत ही सराहनीय योजना है। इनसे छात्र छात्राओं को विभिन्न भाषाओं का ज्ञान प्राप्त होगा, इससे उनकी रुचि भी बढ़ेगी। और हम लगातार प्रतिदिन प्रातः 7:30 से 11:30 बजे तक 4 घंटे हमारे भारतवर्ष की विभिन्न जो भाषाएं हैं उनके बारे में इन बच्चों को बताएंगे। डूंगरपुर जिले में वन विभाग ने वन्य जीवों की गिनती की। ये गिनती बुधवार सुबह 8 बजे से गुरुवार सुबह 8 बजे तक यानी कि 24 घंटे चली। वन कर्मियों ने जंगल में पेड़ों या मचानों पर बैठकर निगरानी की। वे वाटर पॉइंट्स पर भी नजर रखे हुए थे और हर जानवर को गिन रहे थे। डीएफओ श्री रंगास्वामी ने ये बताया कि जिले के 9 वन खंडों में कुल 40 वाटर पॉइंट्स पर ये गणना की गई। की ओर से रेन सागवाड़ा के अधीन 6 वाटर होल हैं, जिसमें पूरा संपूर्ण स्टार लगा हुआ है। जो गणना का काम किया जा रहा है। कई जगह पर वन्य जीव की सुरक्षा की दृष्टि से मचान भी बनाई गई है, जहाँ तैनात वनकर्मी अन्य वन्य जीव गणना का काम कर रहे हैं। पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज जिला अस्पताल पोखरण के दौरे पर रहे। इसी मौके पर विधायक ने अस्पताल में हाल ही में लगी 2 डायलिसिस मशीनों और बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर मशीन का विधिवत उद्घाटन किया। इन नई सुविधाओं से किडनी के मरीजों को अब इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्हें स्थानीय अस्पताल में ही डायलिसिस और जरूरी जांच की सुविधा मिल सकेगी। विधायक ने चिकित्सा विभाग की तारीफ करते हुए कहा कि अस्पताल में लगातार ऑपरेशन, डायलिसिस और अन्य इलाज की सेवाएं दी जा रही हैं, जिससे क्षेत्र के लोगों को काफी फायदा भी मिल रहा है। बहुत अच्छी आधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त जापान की मशीन आई, जो जांचें सभी की सभी जांचें यहाँ करें, क्योंकि पहली जांच के बाद ही चिकित्सा प्रारंभ होती है। तो इसके लिए पोखरण के नागरिकों को बाहर जाना पड़ता था, वो अब समस्या का यहाँ समाधान हो गया है और कोई भी जांच आपके लिए यहीं उपलब्ध हो जाएगी। उसके बाद में डायलिसिस की जो मशीन थी कई दिनों से बंद थी या उसको सुचारू रूप नहीं दे पा रहे थे, तो आज उसको भी विधिवत रूप से प्रारंभ किया। तो 2 ये बहुत बड़ी सौगात है पोखरण के लिए चिकित्सा संबंधी मिली है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किसानों की भलाई के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की है। इसी अभियान के तहत कालेड़ा गांव में एक कृषक शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कृषि विभाग के अधिकारी और वैज्ञानिक मौजूद थे। उन्होंने किसानों को खेती की नई तकनीकों, सरकारी योजनाओं,
प्राकृतिक खेती, वर्मी कंपोस्ट, बीजों का उपचार और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसे विषयों पर जानकारी दी। इस शिविर में किसानों को बताया गया कि वे उर्वरकों का संतुलित उपयोग करके और नई किस्मों तक और तकनीकों को अपनाकर अपनी उपज बढ़ा सकते हैं। उन्होंने बताया कि अभियान किसानों को जागरूक करने और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए चलाया जा रहा है और ये काफी लाभदायक भी साबित हो रहा है। देखिए, सरकार की ये मंशा है कि अभी तक विभिन्न अनुसंधान केंद्रों पर, विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों पर जो नई नई तकनीक वैज्ञानिकों द्वारा इजाद की जा रही है वो किसान तक पहुंचे। तो अब इसमें बदलाव ये है कि किसान स्वयं गांव में जाके वैज्ञानिक स्वयं किसानों के साथ मिलके उनके द्वार पे जाके उनको नई नई उन्नत तकनीकों की जानकारी गांव में जाके मुहैया करा रहा है। और विभिन्न विभागों का इसमें समन्वय किया गया है, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र, बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, कृषि अनुसंधान केंद्र, अपनी जो विश्वविद्यालय हैं कृषि के, उनका समावेश, साथ ही कृषि विभाग, ये सब मिलके मौके पे पहुंच के किसानों से रूबरू हो रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और उनको उन्नत तकनीकी के साथ साथ जो भी उनकी समस्या है उनके निराकरण बता रहे हैं। ये अभियान भारत सरकार में द्वारा पूरे भारत में 29 मई से 12 जून तक चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है जो किसान के विके और विश्वविद्यालय में जो उन्नत किस्में जो कार्य किए जा रहे हैं उसको किसानों तक पहुंचाएं। अभी अभियान के जो इनको दिए जा रही है जानकारी, ये अभी जैसे अभी हमारा खरीफ सीजन स्टार्ट होने वाला है, जो भी नई उन्नत किस्में हैं इनकी जानकारी हमारी आज कृषि वैज्ञानिक द्वारा दी गई है। इसका निश्चित ही लाभ अभी हमारा खरीफ का जो उत्पादन होगा वो अच्छा होगा। नए नए जो रिसर्च हो रहे हैं उनको काश्तकारों को बता के उसको खेती में उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और इससे काश्तकार काफी लाभान्वित है और इसमें उत्पादन बढ़ रहा है और लागत कम आ रही है। अभी जो खेती के बारे में वैज्ञानिक जो कार्यक्रम था उसमें बता रहे हैं कि खेती बाड़ी से उन्नत बीज उपचार और कीट प्रबंधन के लिए, तो इससे क्या पैदावारी की बढ़वार हो ही रही है। गंगापुर सिटी में मानसून के दौरान बड़े पैमाने पर पौधे लगाए जाएंगे। जिला कलेक्टर श्री शुभम चौधरी के निर्देशन में ये काम सभी सरकारी विभागों के साथ मिलकर किया जाएगा। इस अभियान में करीब 6,59,000 पौधे लगाए जाएंगे। वहीं कलेक्टर ने बताया कि सभी विभागों से कहा गया है कि वे ब्लॉक और पंचायत स्तर पर तैयारी करें। इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। जिले के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने पंचायत समितियों के अधिकारियों से सीधे बातचीत कर पौधारोपण की योजना बनाने के लिए भी कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी विभाग मिलकर काम करें और एक अच्छी योजना बनाकर इस अभियान को सफल बनाएं। इसमें सर हमारा पूरा वन मंडल पे और गंगापुर ब्लॉक में, जिसमें हमारे 3 ब्लॉक शामिल हैं, बामनवास, गंगापुर सिटी और वजीरपुर। तीनों के लिए गंगापुर में हमने 4 नर्सरियां हैं हमारे पास, जिसमें 3 स्थायी हैं, 1 अस्थायी नर्सरी है। चारों में हमने 6,60,000 का टारगेट कंप्लीट अचीव कर रखा है, तैयार हैं पौधे और इसका बारिश काल में समय आने पर वितरण चालू किया जाएगा। लगभग कितने कौन कौन सी जो नस्लें हैं उनके पौधे थोड़ा आइडिया बताएं कि कितने तरीके के जो पौधे होते हैं? लगभग 50 प्रकार प्रजाति के पौधे हमारे पास तैयार हैं, जिसमें बड़, गूलर, पीपल, सारे फॉरेस्ट्री के जो पौधे हैं छायादार, वो सभी हमारे पास अवेलेबल है। पिछले वर्ष आपका लक्ष्य कितना है और इनकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था रहेगी? नहीं, हमारा जो लक्ष्य है वो 6,60,000 का है, जिसमें से 3.5 लाख टॉफर योजना में जो ऑनलाइन कोई भी कस्टमर या पौधे खरीदने वाला उसको ऑनलाइन चेक कर सकता है, उससे वहाँ से भी क्रय किया जा सकता है। अच्छा, पिछली बार की तुलना में इस बार का जो टारगेट है वो बढ़ा है या कम रहा है? जी, इस बार बढ़ा है। गत वर्ष हमारे पास 2,62,000 का ही टारगेट था, इस बार हमें 6.5 लाख का टारगेट मिला। गंगापुर सिटी सहित अमरगढ़ चौकी और अमरगढ़, नारायणपुर टटवाड़ा और सिंतौली, यानी कि 4 नर्सरियों में जो पौधा है वो तैयार किए गए हैं और आने वाले जो मानसून है उसमें इनका वितरण किया जाएगा 1 जुलाई से। और आपको बता दें कि 6,60,000 पौधे जो है वो वन विभाग ने गंगापुर सिटी और चारों जो नर्सरी है उनमें तैयार किए गए हैं और विभाग वाइज जो है इनका 1 जुलाई से वितरण शुरू हो जाएगा। वो चाहे शिक्षा विभाग हो या अन्य सरकारी जो कार्यालय हैं या जो दफ्तर हैं, उनके लिए भी 90,000 जो पौधे हैं वो लक्ष्य तैयार किए गए हैं। इस बार जो वन विभाग का जो लक्ष्य है वो शुरू से ही एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है पिछले साल की तुलना में, और इस बार बड़े पैमाने पर वन विभाग के द्वारा
गंगापुर के आसपास के क्षेत्र में बड़ी तादाद में जो है जो पौधारोपण है वो किया जाएगा और एक हरियाली की ओर एक अलग से जो कदम है यानी कि लक्ष्य है वो आगे रखा जाएगा। इसके अलावा किस तरीके से पर्यावरण को स्वच्छ बनाया जा सकता है, पर्यावरण को बेहतर बनाया जा सकता है, इसके लिए भी गंगापुर सिटी का जो वन विभाग है वो पूरी तरीके से तैयार है और लगभग 6,60,000 पौधे उन्होंने अब की बार तैयार किए हैं, जिनका 1 जुलाई से वितरण किया जाएगा। सभी पौधों की साइज के हिसाब से अलग अलग सरकारी रेट निर्धारित है, उन्हीं के आधार पर लोगों को इन पौधों की उपलब्धता 1 जुलाई से मानसून शुरू होते ही उपलब्ध हो जाएगी। सूचना समाचार के लिए मनोहर गुप्ता की रिपोर्ट। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जयपुर जिले के चाकसू उपखंड में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्री जितेंद्र कुमार सोनी ने भाग लिया। उन्होंने आकोड़िया पंचायत में फल वाटिका की शुरुआत की और पौधारोपण कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान कई रोचक गतिविधियां हुई। वहीं एक कबड्डी मैच का आयोजन भी किया गया जो सिंथेटिक मैट पर खेला गया। विजेता टीम को सम्मानित किया गया। इसके अलावा सभी उपस्थित लोगों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई। इसी मौके पर एसडीएम श्री शिवचरण शर्मा, तहसीलदार श्री विपुल चौधरी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन नोहर स्थित वन विभाग की नर्सरी में किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में वन विभाग के संभागीय मुख्य वन संरक्षक श्री हनुमाना राम मौजूद रहे। वक्ताओं ने अपने संबोधन में पर्यावरण संरक्षण और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के महत्व पर बात की। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलते पर्यावरण में पेड़ पौधे लगाना बेहद जरूरी है ताकि वातावरण संतुलित रहे। सभी से अपील भी की गई कि जब भी मौका मिले पौधारोपण जरूर करें और उन्हें पेड़ बनने तक संभालें। इसमें जो वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का जो 5 तारीख को आगाज़ हुआ था, 5 जून को, और वो 20 जून तक चलेगा। ये माननीय प्रधानमंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय की प्रेरणा से ये शुरू हुआ है। इसको पूरा जन आंदोलन बनाना है और जल संरक्षण का जो आज की परिस्थिति में सबसे जो महत्वपूर्ण काम है उसको गांव से लेके और पूरे हर क्षेत्र में, वन क्षेत्र है, जो भी पंचायत है, जो भी लोगों की खुद की ज़मीन है, जहाँ भी जल को संरक्षण कर सकते हैं उसको करके और इसको एकदम इस रूप में ले जाना है कि जल के मामले में मतलब आत्मनिर्भर रहे, लोगों को पीने के लिए, सिंचाई के लिए या हर पर्पज़ के लिए जो जल है वो मतलब उपलब्ध हो सके। आज की तारीख में जो किल्लत हो रही है वो पर्याप्त जो संरक्षण है ना उसके अभाव में हो रही है। तो अब इससे जो आम जन को, हर व्यक्ति को जागरूक करके इस दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जो इस अभियान के तहत सफल होगा और इस मामले में अपने एक अच्छी स्थिति में होंगे। यही ध्येय रख करके प्रोग्राम शुरू किया गया था। इसके प्रोग्राम के तहत जैसे पौधारोपण करना, तुलसी के पौधों का वितरण करना, जो जल संरक्षण की संरचनाएं हैं उनमें से मिट्टी गाद निकालना, ट्रेंच वगैरह या ऐसी संरचनाएं जहाँ पानी का संरक्षण होता है उनका निर्माण करना। जिला स्तरीय कार्यक्रम वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान जो प्रोग्राम हुआ है उसके तहत अपने जिला स्तरीय प्रोग्राम के तहत सभी अपने जनप्रतिनिधि और ब्लॉक स्तरीय सभी अधिकारी, जिला स्तरीय सभी अधिकारी यहाँ पे आज आमंत्रित हुए थे और उसके तहत नगर वन सोनडी के अंदर ये कार्यक्रम हुआ। क्या कुछ टारगेट रखा गया है इसमें इस दौरान? जिला स्तरीय टारगेट 12.5 लाख पौधे हैं अपने हनुमानगढ़ जिले के, जो अलग अलग रेंज वाइज अलग अलग हैं और जिसके अंदर सरकारी संस्थाएं, आमजन और विभागीय 3 तरीके से हम पौधारोपण कर रहे हैं। विभागीय प्लांटेशन है वन विभाग की ज़मीन के ऊपर, सरकारी संस्थाएं अपने जैसे ग्राम पंचायत के स्तर पर और बाकी जो आमजन है उनके लिए भी पौधे रखे गए हैं। पौधे लगाने के बाद उनके संरक्षण की जिम्मेदारी किस तरह से निर्वहन की जाएगी? पौधे लगाने के बाद में जो संरक्षण की जिम्मेवारी है हम एक व्यक्ति पे नहीं बोल सकते हैं, पूरे सभी लोग इसके अंदर सहयोग करें, जनप्रतिनिधि सहयोग करें, आमजन सहयोग करें। मुख्यतः जो विद्यालय के जो बच्चे हैं उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहता है, एनर्जेटिक होते हैं और ज़्यादातर पौधारोपण इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में और स्कूलों में इन क्षेत्रों में किया जाता है। बालोतरा जिले की पंचायत समिति बायतू में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत विशेष कार्यक्रम हुआ। गांव के लोगों, जिनमें महिलाएं, पुरुष और युवा शामिल थे, उन्होंने मिलकर गेहूं वाला नाड़ी पर श्रमदान किया। सभी ने मिलकर नाड़ी से गाद निकाली, किनारों की सफाई की और जल संग्रहण क्षेत्र को व्यवस्थित भी किया। इसी मेहनत से नाड़ी की जल संग्रहण क्षमता बढ़ी और ये वर्षा जल संग्रहण के लिए तैयार हो गई।
पर्यावरण विशेषज्ञों ने बताया कि पीपल एक औषधीय और पर्यावरण के लिए बेहद फायदेमंद पेड़ है जो लगातार ऑक्सीजन देता है। लोगों से पेड़ लगाने और उन्हें संरक्षित करने की भी अपील की गई। वही कार्यक्रम में महिलाओं और बालिकाओं ने एक भव्य कलश यात्रा भी निकाली। उन्होंने सर पर कलश रखकर मंगल गीत गाए और जल एवं पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। रामगढ़ कस्बे के दिल्ली रोड स्थित गुरुद्वारे में खंड स्तर के सभी चिकित्सा अधिकारी और नर्सिंग स्टाफ की बैठक आयोजित की गई। बैठक का आयोजन अलवर से आए डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर के मीणा की अध्यक्षता में हुई। वहीं डिप्टी सीएमएचओ ने बताया कि खंड स्तरीय चिकित्सा विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की बैठक की जा रही है। इस बैठक में राज्य सरकार की सरकारी योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। हमारा यहाँ आने का एक मुख्य कारण यही है कि राज्य सरकार की एक योजना है बालिका संबल योजना, बहुत अच्छी योजना है। इस योजना में जिन महिलाओं ने एक बच्ची पर या 2 बच्चियों पर अपनी नसबंदी करवा ली है, उन महिलाओं को विशेष प्रोत्साहन योजना है और उसमें उन बच्चियों के नाम से पोस्ट ऑफिस में 3 अलग अलग अकाउंट्स में राशि ट्रांसफ़र की जाती है और ये राशि जब बच्चियाँ 18 साल की हो जाती हैं तो उसकी जो मैच्योरिटी अमाउंट है लगभग 1.5 लाख रुपया होता है। लेकिन बीच में यदि कई बच्चियों की पढ़ाई के लिए पैसे की आवश्यकता हो तो वो जो स्कीम में जो मैच्योर अमाउंट है उसका 50% तक वो अपने पढ़ाई के काम के लिए निकाल सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर भरतपुर के राजकीय नेत्र चिकित्सालय में लोगों को अब नेत्र ऑपरेशन की बेहतर सुविधा मिल रही है। खास बात यह है कि अब गर्मी के मौसम में भी मोतियाबिंद के मरीज आंखों का ऑपरेशन करवा रहे हैं। पहले लोगों में ये धारणा थी कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन सर्दियों में ही करवाना चाहिए, लेकिन अस्पताल के डॉक्टरों ने लोगों को जागरूक कर ये गलतफहमी दूर की है। अब मरीज गर्मी में भी बिना डर के ऑपरेशन करवा रहे हैं। गर्मी की केसों में गर्मी के टाइम पर थोड़ा एलर्जी के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं और उसके लिए उनको धूल और धूप से बचाव की सलाह दी जाती है। और ऑपरेशन के लिए अभी गर्मियों पहले जो बात कहा करती थी भाई गर्मियों में ऑपरेशन नहीं कराने, अब ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ 12 महीने और सारे मौसमों में ऑपरेशन होते हैं। अभी वर्तमान में लगभग 8 से 10 ऑपरेशन पर डे प्रतिदिन हो रहे हैं और जो कि मोतियाबिंद के ही अधिकतर होते हैं। तो लोग बागों में भी जागरूकता आ रही है और हम भी समझाते हैं कि मौसम का कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो पेशेंट को सब सुविधाएं यहाँ दी जा रही हैं। पेशेंट को 3 दिन भर्ती रखा जाता है और एक भर्ती वाले दिन, अगले दिन ऑपरेशन होता है, फिर उसके अगले दिन छुट्टी दी जाती है। तो इस तरह से हर एक मरीज को 3 दिन के लिए भर्ती किया जाता है। क्या सुविधाएं मिल रही हैं आपको बताएं? सुविधा सारी सुविधाएं जो गवर्नमेंट देती है और बढ़िया है, अच्छा है। जैसे प्राइवेट में ना जाके नहीं है, सरकारी में कराएं तो ज़्यादा बेटर और अच्छी सुविधा मिल रही है। और अभी कोई ऑपरेशन हुआ है भाई का तो अच्छा बेटर ऑपरेशन हुआ है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जयपुर जिले में कई गतिविधियां की जा रही हैं। इसी के तहत चाकसू के अंबेडकर सर्कल पर वन विभाग ने एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक श्री रामतार बैरवा रहे। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और इसी मौके पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत विधायक ने छात्राओं को पौधे भी बांटे और जल संरक्षण और पर्यावरण की सफाई का संदेश दिया। उन्होंने सभी को प्रकृति को स्वच्छ रखने का भी संकल्प दिलाया। 41 जुलाई 41 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।